और कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की मौत जो है ऑक्सीजन के अभाव में नहीं हुआ है। तो हम नीतीश कुमार से उम्मीद करेंगे कि वो बिहार की जनता को सच्चाई बताएं कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या हालात हैं और कम से कम बिहार की जनता को इस बात के लिए आश्वस्त करें कि बिहार में जो लोकतांत्रिक बिहार की जनता के अधिकार हैं, धरना प्रदर्शन जुलूस करने का अधिकार, वो सुरक्षित रहेंगे। तो ये सारे सवाल विधानसभा में आज उठाए जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर क्या है? शराब पर जागरूकता अभियान तो चल जरूर है। शराब को आप जनसंख्या से नहीं जोड़ सकते हैं। शराब दूसरी चीज़ है। शराब है कि इसमें बड़े बड़े माफिया लगे हुए हैं। बच्चा पैदा करने में थोड़े कोई माफिया लगेगा। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ अजीत कुशवाहा जी मौजूद हैं। वाम दल से आते हैं, माले के विधायक है डुमरांव क्षेत्र से। सीधा सवाल है, असेंबली में किन मुद्दों पर आज आप सवाल करेंगे? नहीं, असेंबली के आज बहुत सारे मुद्दे हैं। नौकरियां मुद्दे हैं, रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। कल जो है जो वार्ड सचिवों की पिटाई हुई है बर्बर तरीके से, यहाँ प्रदर्शन करने आए थे। बिहार में जिस तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, ये मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे पिछले 4-5 दिनों से जो हाउस चल रहा है उसमें उठा रहे हैं और आज भी ये सारे मुद्दे प्रधान रहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि सरकार जब अंतिम दिन है तो नीतीश कुमार बिहार की जनता को सही रिपोर्ट कम से कम बताएं। कम से कम मोदी जी की तर्ज पे और मंगल पांडे की तर्ज पे जो वो लोग झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की मौत जो है ऑक्सीजन के अभाव में नहीं हुआ है। तो हम नीतीश कुमार से उम्मीद करेंगे कि वो बिहार की जनता को सच्चाई बताएं कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या हालात हैं और कम से कम बिहार की जनता को इस बात के लिए आश्वस्त करें कि बिहार में जो लोकतांत्रिक बिहार की जनता के अधिकार हैं, धरना प्रदर्शन जुलूस करने का अधिकार, वो सुरक्षित रहेंगे। तो ये सारे सवाल विधानसभा में आज उठाए जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर क्या है? अरे जनसंख्या नियंत्रण थोड़ा किया जा सकता है, इसके लिए तो जागरूकता चलाया जाए। ये नियंत्रण करना जो है, ये तो नया दौर में जो मोदी योगी सरकार है, ये तमाम चीज़ों को नियंत्रित कर देना चाहती है ना। यहीं आपको धरना नहीं देना चाहती है, बोलने पर नियंत्रण लगाना चाहती है, ज़बान पर नियंत्रण लगाना चाहती है। तो जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने वाली कोई बात नहीं है। और नीतीश कुमार ने भी तो, सीएम ने भी तो कहा है पूरे बिहार की जनता से कि जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। शराब पर भी तो जागरूकता अभियान चल ही रहा है। नहीं, शराब पर जागरूकता अभियान तो चल जरूर है। शराब को आप जनसंख्या से नहीं जोड़ सकते हैं। शराब दूसरी चीज़ है। शराब है कि इसमें बड़े बड़े माफिया लगे हुए हैं। बच्चा पैदा करने में थोड़े कोई माफिया लगेगा। तो शराब बेचने में तो माफिया लगे हुए हैं ना, बड़े बड़े सफ़ेद पोश, बड़े बड़े पुलिसकर्मी लोग। पिछला बार इनके एक मंत्री का नाम भी आया था, रामसूरत राय का, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो बड़े बड़े चूंकि सफ़ेद पोश लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए शराब का व्यवसाय जो है वो फल फूल रहा है। जातिगत जनगणना होना चाहिए। जातिगत जनगणना होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट हमारा मत है। क्यों नहीं होना चाहिए जातिगत जनगणना? क्या हो जाएगा जातिगत जनगणना हो जाएगा तो? बीजेपी इस बात से डरती है क्योंकि वो देश के जनता को जो है गुमराह करती रहती है अक्सर। तो इसलिए जातिगत जनगणना हो जाए तो अच्छा रहेगा, रिजर्वेशन के लिए भी अच्छा रहेगा। पता चल जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं और उस जाति के अंदर के क्या हालात हैं, ये भी पता चल जाएगा स्पष्ट तौर पे। इसलिए बिल्कुल निश्चित तौर पे हम लोग इस बात को खुश होंगे आप लोग। मेडिकल में 70% आरक्षण, कहाँ आरक्षण मिला? नीट वाला मिला थोड़े है। नीट वाला आरक्षण तो पहले से था, उसको इन्होंने बीच में छीनने की नापाक कोशिश की। उसके खिलाफ हमने सड़क पे प्रदर्शन किया, हम लोग लड़ाई लड़े, हमने विधानसभा में ये सवाल उठाया और सरकार को लगा कि अगर ये होगा तो पूरा देश जो है वो खौल जाएगा। तो सरकार को पीछे हटना पड़ा और देश की जनता ने सरकार को पीछे हटने पर मजबूर किया है। सिर्फ नीट का इतना ही मसला नहीं है, मसला और भी है आरक्षण का। आरक्षण में कोटे में ही सिर्फ ओबीसी को, SC/ST को रख दिया गया है। कोटा के बाहर जो है उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, जिससे लगातार कई सारी परीक्षाओं में आप देखेंगे कि जनरल सामान्य कोटे से ज़्यादा जो है कट ऑफ जो है ओबीसी का आ जाता है। तो इसलिए बहुत सारी अभी कमियां हैं, इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल बाकी है। अधिकार की लड़ाई तो चलती ही रहेगी ना, वो तो हमारे अधिकार की लड़ाई है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। क्राइम रेट पर क्या उप मुख्यमंत्री का गाँव है, क्षेत्र? क्राइम का क्या कहिएगा, क्राइम तो पूरे बिहार में इतना जबरदस्त तरीका से क्रिमिनल्स का राज हो गया है, माफियाओं का राज चला है। नीतीश कुमार का तो राज ही नहीं है। पिछले दिनों कई सारी हत्याएं गोपालगंज में हमने देखा हुआ। अभी जो है कटिहार में एक मेयर की हत्या कर दी। दिन दहाड़े अपराधियों का द्वारा ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो ये अपराधी और माफियाओं के साठ गांठ से शराब माफिया, बालू माफियाओं का राज बिहार में चला और नीतीश कुमार जी सिर्फ उन्हीं को संरक्षण दे रहे हैं। जनता को तो संरक्षण नहीं दे रहे। जनता को संरक्षण देते तो शरेआम उनके ऊपर लाठी नहीं चलाई जाती, लेकिन ये अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जिसकी वजह से अपराधी पुलिसकर्मियों तक की हत्या कर देते हैं, मेयर की हत्या कर देते हैं। निश्चित तौर पर ये बिहार और आने वाले बिहार के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है और ये बुरा है और दुखद है। नीतीश सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, महंगाई पर जब उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं सरकार को जो काम करना है वो कर रही है सरकार। हाँ, सरकार का काम महंगाई पर रोक लगाना नहीं है, सरकार का काम बेरोजगारी दूर करना नहीं है, सरकार का काम जनता का इलाज करना नहीं है, सरकार का काम जनता को शिक्षा की व्यवस्था करना नहीं है, सरकार का काम अस्थायी नौकरी देना नहीं है, यही ना।
सरकार का काम क्या है? लाठी से लोगों को पिटवाना, माफियाओं को संरक्षण देना, शराब माफियाओं से शराब बिकवाना, ये सरकार का काम है। तो सरकार अपना काम कर रही है, निश्चित तौर पर कर रही है। का विभाग बदल गया है। नहीं, सरकार का यही काम है। अब सरकार का महंगाई करना काम है, उन्होंने तो बता दिया। बिहार की जनता को इस बात को समझना है कि ये वर्तमान जो सरकार है, इसका काम महंगाई कम करना नहीं है, जनता के हित में फैसला करना नहीं है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को के पक्ष में और बड़े बड़े माफियाओं के पक्ष में काम करना है। तो सरकार ने ही बता दिया, इसमें हम क्या बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।